हेलो नमस्कार मेरे प्यारे सभी रामलाल श्यामलाल मोहनलाल, आप सभी का स्टार परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स। इसमें हम पढ़ेंगे पंडित जसराज। पंडित जसराज के बारे में जो यहाँ पर दिया गया है उसको पढ़ना है। यहाँ पर सबसे पहले उनका जीवन परिचय दिया गया है कि उनका जन्म कब हुआ। ठीक है, ये सब उनके बारे में, जसराज जी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो यह पाठ है जो आपको पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो कार्यपत्र 1 को हम हल करते हैं। सीधा हम हल कर रहे हैं और इसमें भी आपको पहला प्रश्न आपको करना है। क्यों करना है? क्योंकि उसमें लिखना है आपको शुद्ध लेख। वह किसके लिए लिखना है? जो शिक्षक के द्वारा शब्द बोले जा रहे हैं वो लिखना है। जैसे आप जाएंगे तो सर से बोलेंगे कि सर आप यह क्वेश्चन, यहाँ पर आपको कुछ शब्द बोलने हैं, तो वो शब्द बोलेंगे, तो जो बोलेंगे भाई आपको यहाँ पर सुनकर लिखना है। जिससे क्या होगा, आपकी लेखनी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी और फिर उनसे चेक भी कराना कि आपने कितने सही और कितने गलत लिखी हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, अब हम कार्यपत्रक 2 से अब हम करा देते हैं, टेंशन मत लेना। कार्यपत्रक 2 देखो क्या करना है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का उपयोग, तो पारेवाची शब्द लिखना है। क्या करना है? बस पारेवाची तो बताना। अभी बताते हैं कैसे करते हैं। देखो, जो शब्द पर रेखांकित है उनका आपको पारेवाची यानी जिस समान अर्थ वाले, जैसे अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित है, तो आग का पारेवाची क्या हो जाएगा? हमने अभी बताए थे, एक वीडियो में बहुत सारे बताए थे। आग का प्रज्वलित क्या हो जाएगा पारेवाची? आग का अग्नि। आग का क्या होता है भैया? अग्नि होता है। इसी तरह से दूसरा नेत्र, इसमें अंडरलाइन है तो नेत्र का बताना। नेत्र का पारिभाषिक क्या हो जाएगा? नयन है। नेत्र का कहेंगे आप नयन है, इस तरह से। फिर उसका मन आनंद से भर गया। आनंद का पारिभाषिक बताइए। आनंद का क्या होता है? उल्लास। आनंद का पारिभाषिक क्या होता है? उल्लास। आगे देखिए, हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है, इसका मिल जाएगा, हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो इसका किससे मिल जाएगा? परमात्मा। ईश्वर का पारिभाषिक क्या होगा? परमात्मा होता है। ईश्वर और परमात्मा एक ही हैं। वह नदी के किनारे घूम रहा है, तो किनारे का पारिभाषिक बता दीजिए। किनारे का होता है तीर। किनारे का क्या हो जाएगा? तीर। क्या कुछ याद आता है उनके बारे में? तो याद का पारिभाषिक बताना है। इसमें याद का पारिभाषिक होता है स्मृति। स्मृति इसका पारिभाषिक होता है। फिर क्या लिखा है? छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था, तो इसका उम्र का पारिभाषिक बताना। तो उम्र का सभी जानते क्या होता है? आयु। आयु होता है। आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है, तो सम्मान का पारिभाषिक क्या होता है? आदर। सम्मान का पारिभाषिक आदर होता है। कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे कार्यपत्रक 3। इसमें देखो क्या करना है। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्मों को अपने सरल शब्दों में प्रयोग करते हुए लिखिए। देखो क्या करना है, सरल शब्दों में उनका प्रयोग करना है। जैसे आपको उदाहरण बताया गया अस्त्र शस्त्र, इसका प्रयोग का अस्त्र का किया तो क्या बन जाएगा? हथियार। अस्त्र का मतलब क्या होता है? हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, जैसे क्या हुआ? भाला। शस्त्र, शस्त्र कौन कहलाते हैं? यह भी एक हथियार होता है जो हाथ में लेकर चलाया जाता है, जैसे क्या हुआ? तलवार, पिस्तौल। ठीक है, अब आपको उसी तरह से आगे दिए गए इनका प्रयोग करना है वाक्य बनाने। देखो, अगम। अगम का क्या हो जाएगा? जहाँ क्या लिखा है? देखो, जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, यह पहुँचा लिखा है। जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता वह अगम है। और दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन है वह पहाड़ दुर्गम है। ठीक है, इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। ईर्ष्या। ईर्ष्या का क्या हो जाएगा? जलन की भावना। ईर्ष्या का अर्थ क्या होता है? जलन की भावना। वह मुझसे ईर्ष्या करता है। द्वेष। द्वेष का अर्थ क्या होता है? विरोध की भावना, यानी उसका मुझसे द्वेष है। आगे देखेंगे कार्य। कार्य का बताएंगे तो कार्य का प्रयोग करेंगे कैसे हो जाएगा? काम जो हम करते हैं। कर्तव्य। वह काम जो नैतिकता के आधार पर करना चाहिए वह क्या कहलाता है? कर्तव्य कहलाता है। अब आते हैं बात आज्ञा की। आज्ञा का क्या होता है? आज्ञा होती है यानी आदेश देना। अनुमति क्या कहलाती है? काम की आज्ञा लेना या फिर देना। अनुमति क्या है? काम की आज्ञा लेना या फिर आज्ञा देना। अब आती अभिमान। अभिमान का क्या वाक्य बनेगा? अभिमान का प्रयोग करना तो गर्व की भावना होता है, इसका अर्थ प्रयोग कर लेंगे। अभिमान का मतलब क्या होता है? गर्व की भावना। अहंकार का मतलब घमंड। अहंकार का मतलब क्या होता है? घमंड।
फिर नमस्ते, नमस्ते का प्रयोग करेंगे तो अपनों से बड़ों को नमन किया जाता है। सभी जानते हैं आपको जो अपन से बड़े होते हैं उनका आदर किया जाता है, उनको नमन किया जाता है। कार्यपत्रक 4 में देखो क्या करना है, पाठ में आए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करने हैं। देखो शुरुआती का अर्थ क्या होता है, प्रारंभिक। शुरुआती का अर्थ क्या होता है, प्रारंभिक। अब इसका वाक्य बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने विद्यालय की शुरुआती शिक्षा अपने भाई से ली। बिल्कुल सही बात है, यह हमने वाक्य बना दिया। आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं। रसराज, रसराज का अर्थ क्या होता है, रसों का राजा। रसराज का मतलब रसों का राजा। वाक्य बनाएंगे, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। निधन, निधन का अर्थ होता है भैया मृत्यु। निधन का अर्थ क्या होता है, मृत्यु। वाक्य बनाएंगे, आज विद्यालय में एक विद्यार्थी का निधन हो गया। यह गलत बात है, आज विद्यालय में एक विद्यार्थी का निधन हो गया, बहुत शोक की बात। यह हमने वाक्य बना दिया है। शैतानी, देखो शैतानी का क्या अर्थ होता है, मस्ती। शैतानी का अर्थ होता है मस्ती। तो वाक्य बनाएंगे, पिकनिक जाते समय खूब मस्ती की। ठीक है, आप कभी जब पिकनिक गए होंगे तो आपने भी बहुत सारी मस्ती की होगी, तो आपको दिन याद आ रहे होंगे इस वाक्य से, है ना। अब बताइए ताउम्र, ताउम्र का अर्थ क्या होता है, पूरी उम्र। ताउम्र का मतलब पूरी उम्र। वाक्य क्या बन जाएगा इसका, वाक्य बनेगा, मेरा मेरा दादा ताउम्र ईमानदारी का पाठ पढ़ाते रहे। ठीक है, तो इस तरह से आप वाक्य बना लेंगे। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ बताने और वाक्य बनाने हैं। देखो कामकाज, कामकाज का अर्थ क्या होता है, काम। वाक्य बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमें कामकाज ईमानदारी से करना चाहिए। साधना, साधना का अर्थ क्या होता है, सभी जानते हैं, अभ्यास करना। साधना का मतलब क्या है, अभ्यास करना। तो वाक्य क्या बन जाएगा, कठिन साधना से हर कार्य सफल होता है। मोहर, मोहर का अर्थ क्या होता है, स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा का वाक्य बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, पंडित जसराज को 5000 मोहर का इनाम मिला था। ठीक है। श्रोता, श्रोता कौन कहलाते हैं, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, वाक्य कैसे बनाएंगे, कवि की कविताओं को श्रोता सुनते हैं। ठीक है, बन गया। अब बनाना आपको शुक्राना। शुक्राना का बनाना, शुक्राना का अर्थ होता है धन्यवाद। शुक्राना का अर्थ क्या होता है, धन्यवाद। वाक्य बन जाएगा, हमें अपने माता पिता का शुक्राना करना चाहिए। बस ऐसे आपको अर्थ बताने हैं और वाक्य बनाने हैं, कर लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे कार्यपत्रक 5 पर। इसमें देखो क्या करना है, अपनी रुचि के बारे में विस्तार से लिखना है। आपको क्या करना है, अपनी रुचि जिसमें भी हो, जिस खेल में भी हो, जिस काम में भी आपकी रुचि है, उसके बारे में आपको अपनी वर्णन करना है। तो यह क्वेश्चन तो आप खुद करेंगे, क्योंकि इसमें आपको अपनी अपनी रुचि के बारे में लिखना है, तो आप यह कर लेंगे। ठीक है। अब इसके आगे जो कार्यपत्रक 6 है, इसमें भी आपको क्या करना है, अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखना है। तो आप अपने जो शिक्षक जो आपके बिल्कुल फेवरेट हैं, प्रिय हैं, उस शिक्षक के बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, तो यह दोनों कार्यपत्रक आप स्वयं कर लेंगे, इसमें कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। आपको एक में अपनी रुचि बतानी है और एक में अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखनी है। तो ये हो जाएंगे आपके कार्यपत्रक 6। तो इस तरह से आपको इसको हल करना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।